जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मोहसिन खान जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मोहसिन, देखिए ताजा अपडेट और ताजा जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं सिविल अस्पताल, वहां पर जितने भी पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं। लेकिन हालचाल जानने के बीच जो ये दुख है मोहसिन, ये कभी खत्म नहीं होगा। शायद मुआवजे का ऐलान पीड़ित के परिजनों के लिए किया गया है, लेकिन उस मुआवजे का भी वो परिवार क्या करेगा जिनका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, और कारण सिर्फ लापरवाही। देखिए पूजा, निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा और वाजिब सवाल आपका है कि उस मुआवजे का वो परिवार क्या करेगा जिनके अपने बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जिनका पूरा का पूरा परिवार और संसार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। डॉक्टर कौनी व्यास जो अहमदाबाद में रहती थी और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा देने के बाद वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट होने के लिए लंदन जा रही थी। 3 मासूम बच्चे और अपने पति के साथ वो इस फ्लाइट से उड़ान भरती हैं, लेकिन उन्हें शायद इस बात का इल्म ही ना होगा कि जिस वो सपनों की उड़ान को लेकर वो लंदन जा रही हैं, वो सपनों की उड़ान कभी पूरी नहीं हो पाएगी और पूरा का पूरा परिवार इस तरह से खत्म हो जाएगा। इस तस्वीरें जो लगातार डॉक्टर कौनी व्यास के परिवार के सामने आ रही हैं, जो अंतिम तस्वीर सेल्फी ली गई थी उस विमान के अंदर से, वो हर किसी को झकझोर रही है, हर किसी का दिल दहला रही है, हर किसी का दिल पसीज रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर पहुंचे, उन्होंने तमाम घटनास्थल का निरीक्षण किया, खासतौर से जहां पर यह विमान हादसा हुआ है, जो बीजे मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि उस बीजे मेडिकल कॉलेज पर ही विमान आकर पूरी तरह से धंसा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक जानकारी वहां पर ली है। साथ ही उन्होंने जो पीड़ित हैं और जो घायल हैं उनसे भी मुलाकात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विमान हादसे में जो एक अकेला शख्स है जो जिंदा बचा है, रमेश विश्वास, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है, तकरीबन 20 साल से वो है अपने पत्नी और बच्चों के साथ में ब्रिटेन में रह रहे हैं। यहाँ पर अपने भाई अजय के साथ वो द्वीप घूमने के लिए आए थे, इसके अलावा अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए थे। वो अकेले इस हादसे में बचे। उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, उनसे तमाम जानकारी ली है, क्योंकि वही एक अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस मंजर को अपनी आंख से देखा है। उनके कई बयान भी सामने आए हैं। रमेश विश्वास ने कहा है कि अचानक से एक धमाका हुआ और धमाके के बाद उन्हें जब उनकी आंख से एकदम से धुआं हटा तो उन्हें देखा चारों तरफ लाशें लाशें पड़ी हुई थी। ये भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो रमेश विश्वास है, जो 11A सीट पर बैठे हुए थे, वो विमान के जो इमरजेंसी एग्जिट गेट होता है उसके ठीक बगल वाली वो सीट थी। तो हो सकता है कि वो इमरजेंसी एग्जिट गेट से बाहर निकल आए हो, इसलिए उनकी जिंदगी बच गई हो। लेकिन उनके भाई अजय का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और फौरी तौर पर जो है अभी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है जो पीड़ित परिवार है। लेकिन आपने पूजा जो सवाल किया वो निश्चित रूप से यही अब जख्म जो है वो कभी हरे जो हैं वो कभी नहीं भर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ वो परिवार कहाँ अब मुआवजे का इसका क्या करेगा जिनका कोई नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर अब जो है एक जांच के बाद अब जांच होगी और जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ होगी। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस विमान हादसे के पीछे बड़ी वजह क्या रही है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, ताकि जो है भविष्य में इस तरह की गलतियों में सुधार किया जा सके। क्योंकि इस विमान हादसे में न केवल देश के यात्री सवार थे, बल्कि जो ब्रिटिश नागरिक थे, इसके अलावा पुर्तगाल और कनाडाई जो नागरिक थे वो भी इसमें सवार थे। तो निश्चित रूप से जो एयर इंडिया है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए और एयर इंडिया सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि विदेश में जो छवि है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं गई है। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है पूजा की, एक राहत देने वाली बात यह है कि ब्लैक बॉक्स जो एरोप्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है वो एनएसजी ने बरामद कर लिया है। और ब्लैक बॉक्स से जो अब जांच में है वो काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। ब्लैक बॉक्स के अंदर दरअसल FDR एक फ्लाइट डाटा रिसर्च डिवाइस होती है। इस डिवाइस के अंदर प्लेन की स्पीड से लेकर प्लेन का ईंधन और प्लेन के अंदर जो पायलट है उसने क्या टेक्निकल एक्टिविटीज़ की है, इसके अलावा प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, वो सारा डाटा FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिसर्च डिवाइस में पूरी तरह से सेव होता है। और ये अपने आप में चाहे कितने भी भयंकर आग क्यों ना लग जाए प्लेन के अंदर, और ये प्लेन में ऐसी जगह लगा होता है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। और इसको ये कहा जाता है कि 1100 डिग्री सेल्सियस पर भी ये पूरी तरह से महफूज रहता है। तो ब्लैक बॉक्स एजेंसी ने बरामद किया है। उस ब्लैक बॉक्स के अंदर कई राज ऐसे छिपे होंगे जो राज ये ब्लैक बॉक्स उगलेगा और ब्लैक बॉक्स के राज उगलने के बाद तस्वीर सामने होगी कि अहमदाबाद विमान हादसे की असल वजह क्या रही है। दूसरी डिवाइस अभी CVR की तलाश है, यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में केवल क्रू मेंबर्स और पायलट की बातचीत होती है। वो अंतिम बातचीत क्या हुई है, इस हादसे से पहले की अंतिम बातचीत निश्चित रूप से उस CVR में ज़रूर रिकॉर्ड होगी और वो CVR जब बरामद होगा तो उससे पूरी तस्वीर सामने हो जाएगी। तो ये 2 डिवाइस यानी कि ब्लैक बॉक्स और CVR,
ये 2 डिवाइस अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और ये डिवाइस जांच में बड़ा सहयोग करेंगी और ये तमाम जानकारियां जो है वहाँ आला अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर से जो बीजे मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर 3 MBBS छात्रों की भी दर्दनाक मौत हुई है, उसके अलावा कई छात्र छात्राएं घायल हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। दरअसल उन्होंने वो पूरा भयावह मंजर देखा है, उस मंजर की एक एक जानकारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घायलों ने भी दी है। उन्होंने बताया कि किस तरह का वो हादसा था और कैसे पूरे आग के गोले में ये विमान तब्दील हो गया है। खामियां शुरुआती तौर पर तो यही निकल कर आ रही है कि 11 साल पुराना ये विमान था और मेडे कॉल भी पायलट के द्वारा की गई थी। मेडे कॉल भी इसी तरह से होती है, जब भी कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत आती है विमान के अंदर या पायलट को लगता है तो उसकी ओर से एक मेडे कॉल की जाती है, लेकिन मेडे कॉल पर जब तक एयर इंडिया की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आता उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे में सैकड़ों जिंदगियां स्वाहा हो गई, सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई। पूजा, बिल्कुल मोहसिन, देखिए, और जो जिक्र आपने किया, पूरा एक परिवार जो लंदन शिफ्ट हो रहा था, शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और जब कल तस्वीरें मैंने देखी तो मेरी भी रूह कांप गई कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ होगा और अंदर का क्या ही मंजर रहा होगा जब आपके सामने आपका पूरा परिवार तहस नहस हो जाए और सब चीख रहे हों, मदद के लिए पुकार रहे हों, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई ना हो।